जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। मूलांक 3 वाले सभी जातकों का साल 2023 कैसा रहने वाला है, यह संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जब भी नया साल आता है तो हम में से हर एक व्यक्ति के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि नया साल कैसा रहेगा, क्या नए साल में पाएंगे, खोएंगे, क्या सुखद स्थितियां प्राप्त होंगी और कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सभी बातों की उत्सुकता रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। 12 राशियों के आधार पर मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियां चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और राशियों को जानने का, राशिफल को ज्ञात करने का एक और अलग तरीका होता है जो कि अंक ज्योतिष का तरीका होता है। इसमें व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर राशिफल ज्ञात किया जाता है और जाना जाता है कि उसका साल कैसा व्यतीत होगा। तो साल 2023 में राशिफल के अनुसार आपका साल 2023 कैसा रहेगा, इसी संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अंक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से अंक ज्योतिष में अंकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के आधार पर हम उस व्यक्ति की आदतों, स्वभाव, खूबियों, कमियों आदि सभी की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें 1 से 9 अंकों का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है और इन 9 अंकों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। प्रत्येक नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि 1 अंक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 अंक चंद्रमा को, 3 अंक बृहस्पति को, 4 अंक राहु को, 5 अंक बुध को, 6 अंक शुक्र को, 7 अंक केतु को, 8 अंक शनि को और 9 अंक मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंकों को शामिल किया जाता है। इसमें ध्यान रहे कि शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर हमारे जीवन को मुख्यतया 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं। पहला होता है जिसमें मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक और तीसरा होता है नामांक। अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक निकालना होता है तो उसकी जन्म तिथि को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 13 है तो 13 को जोड़ लिया जाता है तो मूलांक आपका आएगा 4। 1 + 3 4 मूलांक आपका होगा। अगर किसी व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि को जोड़ लिया जाता है जिसमें उसकी दिनांक, महीने की तारीख, जो भी महीना होता है उसे, और जो भी सन होता है, ईयर होता है, उन तीनों को अगर जोड़ लिया जाता है तो उसका जो टोटल आता है वह उस व्यक्ति का भाग्यांक होता है। तो इस तरह से नामांक भी निकलता है। तो नामांक में आपके नाम का जो लेटर्स होते हैं उन अल्फाबेटों को जोड़कर आपका अंक निकाला जाता है, तो वो आपका नामांक हो जाता है। तो इस तरह से ये जो वीडियो है ये मूलांक पर आधारित है। साल 2023 का मूलांक भी निकालना इसमें बहुत ही अधिक श्रेष्ठ रहेगा। तो जान लेते हैं साल 2023 का टोटल मूलांक क्या होगा। 2 + 0 + 2 + 3, इसका जोड़ हुआ 7। तो 7 अंक के स्वामी केतु होते हैं और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें विपरीत प्रकृति का माना जाता है क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन से थोड़ा सा अलग होते हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं क्योंकि ये इंसान के अंदर मोक्ष को बढ़ाने वाले होते हैं। ये मोक्ष प्रदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। केतु एक रहस्यमयी ग्रह भी हैं क्योंकि इनका सिर नहीं है, इसलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कब तो शुभ परिणाम देंगे और कब अशुभ परिणाम। लेकिन वर्ष 2023 में अगर अंकों को देखें तो 2023 में 2 का अंक 2 बार आया है। तो 2 का अंक चंद्रमा का अंक होता है, इसलिए इस वर्ष सभी राशि वालों को, जो भी अंक ज्योतिष के 1 से लेकर 9 तक राशि वाले हैं, उन सभी को चंद्रमा का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि पर भी चंद्रमा
का विशेष प्रभाव आप पर दिखाई देगा, अंक 3 वाले सभी लोगों पर। इसके अलावा 2023 में 3 का अंक भी आया है और आपकी राशि का मूलांक भी 3 ही है। तो बृहस्पति का अंक है 3, इसलिए बृहस्पति और चंद्रमा दोनों जब मिल जाते हैं तो ज्योतिष में ये गज केसरी योग बनाते हैं और ज्योतिष में ये योग बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक होते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट होंगे साल 2023 में उन्हें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि मेहनत आप लोगों को करनी होगी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी योग बनेंगे वो आपको प्रभावित करेंगे। तो जिन भी लोगों का मूलांक 3 है, साल 2023 आपके लिए क्या लेकर आया है, अर्थात जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, तो आप सभी का मूलांक 3 होगा और 3 मूलांक का स्वामी बृहस्पति हुआ। तो चलिए अब जान लेते हैं आप लोगों का स्वभाव किस तरह का होता है। 3 मूलांक के अंतर्गत आने वाले सभी लोग रचनात्मक होते हैं, उदारवादी प्रकृति के होते हैं और अच्छे संचालक होते हैं। आपकी संवाद क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप लोग आपकी अपने अनुभव और कार्यकुशलता से सभी को अपना दीवाना बना देते हैं। आप में अच्छी सलाह लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं, ऐसे आप होते हैं। आपके अंदर एक अच्छा अभिनेता, लेखक, कवि, कलाकार, गायक भी आप लोग हो सकते हैं। आपके अंदर सकारात्मकता को खोजने का एक गुण होता है जो कि आपको एक अलग ही खासियत दिलवाता है। आपके अंदर आशावादिता का भी गुण होता है। आशावादिता के कारण आप दूसरों को भी आशावादी बनाने में सफल रहते हैं। यही कारण है कि आसपास के आपके सभी लोग आपकी ऊर्जा के कारण सकारात्मक सोच रखते हैं और आपसे बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। आप परोपकारी भी होते हैं। दूसरों के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आप मुख्य रूप से भविष्य नहीं और ना ही भूत, अपितु वर्तमान में आप लोग जीते हैं। आपको ना तो भविष्य की चिंता होती है, ना ही भूतकाल की चिंता होती है। आप हमेशा जो चल रहा होता है प्रेजेंट में जीते हैं। आप थोड़े भावुक होते हैं और कई बार खुद को जोखिम में भी डाल देते हैं। आप दूसरों के मार्गदर्शन पर चलना पसंद नहीं करते हैं। आपको अपने क्रोध पर सदैव ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक बार क्रोधित हो जाते हैं तो आप स्वयं पर से अपना आपा खो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है। साल 2023 में अब जान लेते हैं मूलांक 3 वाले लोगों की किस तरह से स्थितियां रहेंगी। साल 2023 में मूलांक 3 वालों के जीवन में एक तरह से गतिशीलता बनी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी भी गतिविधियां रहेंगी जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप सिनेमा, लेखन या किसी भी तरह से गायकी से, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इस वर्ष अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इस वर्ष अपना स्वयं का कोई भी बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपको धन के मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवश्यक कार्य हेतु धन आपको उपलब्ध हो जाएगा साल 2023 में और अच्छा धन लाभ इस वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। आप स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए अपने व्यक्तित्व में भी साल 2023 में सुधार करेंगे। आपका व्यक्तित्व दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपको सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस करना सीखना होगा, नहीं तो आप कई बार गलत सिचुएशंस में भी फंस सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से साल 2023 में ध्यान रखना होगा। बात करें वैवाहिक जीवन को लेकर तो आपको अत्यधिक व्यवहारिकता को त्यागना होगा। किसी एक फैसले पर डटे रहना कई बार मुसीबत बनाता है और इससे आप और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको परिस्थितियों और मौके को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही विवाह करने के लिए तत्पर नजर आएंगे, भले ही उसके लिए आप कितना भी इंतजार क्यों ना कर लें। इस वर्ष 2023 के अंतिम दिनों में आपको अपना मनचाहा जीवन साथी पाने का मौका मिल सकता है। इस वर्ष आप
विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इस वर्ष आपका मुख्य रुझान आपके व्यक्तिगत और निजी जीवन पर भी बहुत अधिक रहेगा। नौकरी करने वालों को इस साल पदोन्नति मिलने के अच्छे अवसर बनेंगे, उनको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। स्वयं का व्यवसाय करने वाले लोगों को कुछ बड़े लोगों से मिलकर व्यवसाय में लाभ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल थोड़ा मध्यम रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से साल 2023 आपका व्यतीत होगा और साल 2023 को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी माथे पर, जीभ पर या गर्दन पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। मुख्य रूप से अपने माथे पर। केसर का नहीं लगा पाए तो हल्दी का भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो साल 2023 में आपका करियर, आपका व्यक्तिगत जीवन सुचारू रूप से चलेगा, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आएंगी और आपके भाग्य में सुधार होगा। शुभ रंग की बात करें तो साल 2023 में आपके लिए पीला और सफेद रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 3 और 1 रहेगा। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार और सोमवार का दिन रहेगा। और आपको जिन अंकों से बचना है साल 2023 में, तो वो अंक होंगे 4 और 7। इनसे आप थोड़ा सा दूर रहें और हो सके तो किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को अगर आप शुरू कर रहे हैं, नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तो शुक्रवार का दिन अगर पड़े तो उसे टाल दें, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ये था आपका साल 2023। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य ही करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।